नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो यहाँ पर ये गर्डल ऑफ वीनस काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन इस प्रकार से ब्रेन लाइन की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फिंगर्स की गैपिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट फिंगर जो है काफ़ी लो सेट है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गैप भी नज़र में आ रहा है। आइए सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। यदि हम जनरली देखें तो फिंगर्स का जो इनकी गुरु की फिंगर का जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स सैटर्न फिंगर है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न की फिंगर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से टिल्टेड है टुवर्ड्स सन फिंगर, तो ऐसे में 7.5 ज़रूर देखी जाती है। और जिस प्रकार से ये गैप निकल के आ रहा है सूर्य की फिंगर और सन की फिंगर के बीच में, ऐसे में पिता से मतभेद भी देखे जा सकते हैं। या जब आपको कोई पैतृक रूप से प्रॉपर्टी मिलती है या कोई संपत्ति मिलती है तो उसमें या तो मनपसंद की चीज़ नहीं होती है या वो फंसी हुई मिलती है, या वो भाई बहनों के साथ किसी विवाद में मिलती है। लिटिल फिंगर में जब हम इस तरह से गैप देखते हैं तो इंसान व्यापारिक बुद्धि का होता है और अपने अलग ही विचार होते हैं इनके व्यापार को लेकर के। जब इस प्रकार का हम गैप देखते हैं इन दोनों फिंगर्स के बीच में तो इंसान एक अलग हटके सोचने वाला होता है और ऐसे लोगों के विचार नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं। देखिए, इस केस में दो चीज़ें रहती हैं। जब माउंट और फिंगर बड़ी हो तब जो विचार रहते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक होते हैं, लेकिन इस केस में जब माउंट अंदर को दबा हुआ हो, क्रीजेस वाला माउंट हो, फिंगर की ऊंचाई भी उतनी ना हो, तो ऐसे में जो विचार रहते हैं उतने पॉजिटिव ना हो करके एक नेगेटिव साइड में रहते हैं और लोगों की विचारधारा से अलग रहते हैं, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं फिंगर्स को। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें इनके फिंगर्स के तो सारे ही काफ़ी बड़े फैलेंजेस हैं, तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं, यानी दिमागी रूप से काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे में विद्या अर्जन वगैरह भी अच्छी रहती है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे व्यापारिक क्षेत्र को दर्शाते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को, या हमारी वो डेली एक्टिविटीज़ को जो हम अपने बिजनेस की तरफ या आजीविका अर्न करने की तरफ जो हम लगाते हैं। एक प्रोसेस रहता है रोज डेली 1 2 3 4 5 स्टेप्स हम रोज करेंगे तो हमारा बिजनेस आएगा। यदि हम एक नॉर्मल रूटीन में जब हम चलने लगते हैं तो कई बार हम इसमें से एक या दो कड़ियाँ बीच में मिस कर देते हैं कि ये तो कॉमन चीज़ है। जब हम मिसिंग करनी शुरू करते हैं तो इस प्रकार की लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करती हैं ना कहने के एटीट्यूड को। कोई भी काम को ना कहना शुरू कर देता है इंसान और ये चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है और बाद में इंसान काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करता है और ये इफेक्ट आप अगली फिंगर में भी देख पाएंगे और फिर उससे अगली में, फिर उससे अगली में, ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इनिशियली अगर हम इसे कर्ब कर लेते हैं तो अच्छी चीज़ रहती है। आइए देखते हैं शनि की फिंगर क्या कहती है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, कितना अपने सब्जेक्ट में अंदर उतर के बात करते हैं, कितना आपको थॉरो नॉलेज है उसका और कितना आप उसमें लर्निंग डेली बेसिस पर करते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे लर्निंग ना करें अपने सब्जेक्ट की तो इस तरह की बाधाएं आप उत्पन्न होती हुई देख पाएंगे जो कि आपको अपने सब्जेक्ट से दूर ले जाती हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज आपकी सूर्य की उंगली का। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जो भी आप यहाँ परसीव करते हैं कि मैं इतना कमाऊंगा या जो भी अचीव करना चाहूँगा, क्या आप उतनी मेहनत कर पाते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज बताता है। यदि इस पर भी इस तरह के मार्क्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कतें, परेशानियां इंसान झेलता है। देखिए, जब फिंगर इस तरह से अलग खड़ी हो और शनि की फिंगर के साथ डिफरेंसेस बने हो तो पिता और पुत्र के साथ भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं इनका लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, तो ये जो भी कम्युनिकेट करते होंगे एटलीस्ट वो काफ़ी अच्छा और क्लियर कम्युनिकेट करते होंगे। देखिए, लिटिल फिंगर में भी मैं इस प्रकार की बाधाएं देख पा रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं इस टाइप की लाइंस। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में भी चैलेंजेस आते हैं।
आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। देखिए जुपिटर की उंगली पर थर्ड फैलेंज पर इस प्रकार की रेखाएं नजर में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडीली एनर्जीज हमारी स्टक होती हैं। देखिए सूर्य की एनर्जी जब हमारे इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल के थ्रू नीचे ये माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और ये एक चैनल क्रिएट होता है जहाँ से एनर्जीज फ्लो करती हैं। जब इस प्रकार की हम लाइंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं देखने को हमें मिलती हैं और उतना एनर्जी का फ्लो नहीं रहता है, जो कि हम यहाँ माउंट के ऊपर भी देख पा रहे हैं। इस तरह का जब भी फ्लो रहता है तो इंसान को टेंशन्स भी रहती हैं और कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को जीवन में मिल जाते हैं। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की लाइंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मोबिलिटी को लेकर के इफेक्ट आते हैं। अगर हम आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही है, काफ़ी सारी लाइंस हैं इस तरह की। तो ये अल्टीमेटली हमारी हड्डियों को रिलेट करते हैं, हमारी आँखों से रिलेट करता है, हमारे दिल से रिलेट करता है, हमारे हार्ट इश्यूज होने की समस्याएं सामने आ सकती हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पर भी ये चीज़ देखते हैं तो हमारी प्रजनन शक्ति को भी अफेक्ट करता है। देखिए जब फिंगर्स के बीच में इस तरह से हमें गैप दिखाई दे और हम आर पार देख पाएं तो इस एज के दौरान, यानी ये 25 ईयर्स की एज है, ऐसे में इंसान पैसा नहीं बचा पाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम आर पार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इस फोटो में उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा क्योंकि शेड आ रहा है, अगर आप आर पार देख लेते हैं तो फॉर 50 ईयर्स तक आप ये लगा लीजिए कि इंसान पैसा हाथ में नहीं बचा पाता है। जो भी कमाता है कहीं ना कहीं लग जाता है या किसी न किसी तरह से हाथ से निकल जाता है। अगर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, अगर आप फिंगर को ज्वाइन करते हैं और सेम सिचुएशन आपको दिखाई देती है, तो थ्रू आउट योर लाइफ आप पैसा सेव नहीं कर पाते हैं या हाथ में लिक्विडिटी नहीं रख पाते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते होंगे, क्योंकि आपके ये रेखा बताती है मनी ट्रायंगल बना हुआ। तो या तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हाथ में उतना पैसा नहीं टिकता, ये चीज़ सामने दिखाई दे रही है। आइए एनालाइज करते हैं अब आपके माउंट्स को। ये हमारा जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट हमारे वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है, सोशल सर्कल के लिए भी देखा जाता है, वाइफ के साथ संबंधों के लिए भी देखा जाता है, बच्चों के साथ संबंधों के लिए भी देखा जाता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, या अपने आप जैसे बिजनेस आता चले जाए और आपको कम एफर्ट में ज़्यादा बिजनेस आ जाए, उस तरह की चीज़ भी हम इसी माउंट से ही देखते हैं। जब हम इस माउंट के ऊपर क्रीजेस देखते हैं तो हमें जो मान सम्मान भी मिलना चाहिए समाज में वो भी उतना नहीं मिल पाता है। और यहाँ के क्रीजेस जो हैं ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इन सब चीज़ों में हमें कमी दिखाई दे रही है। यानी जो भी हमें बिजनेस आना है, सपोज कि 100 रुपये का आना है हमें बिजनेस, तो हमें 30 या 20 रुपीज़ का बिजनेस आएगा, जो कि मेन इस टाइम आपकी परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका उपाय ज़रूर है, आप उपाय कीजिए बृहस्पति का, आपको काफ़ी फायदा महसूस होगा। दूसरा, इस तरह का बृहस्पति में यदि कोई व्यक्ति ऐसे में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है तो वो उसे नेगेटिव इफेक्ट्स देती है, या कोई भी माला गले में धारण करना ये नेगेटिव इफेक्ट दे देगा इन्हें। तो इस चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहें। अगर आपको माला पहनने का शौक़ हो गया है या वैसे ही पहन ली है तो आप उसे उतार दें। आइए देखते हैं शनि को। ये आपका शनि का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारी लाइंस देखिए इस तरह से, ये टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ इनकम कहते हैं इसको, बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लाइंस जो हैं ये ऊपर जाती हुई फिंगर्स के बीच में जाती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ये आपको मनी का लॉस करवाती हैं और ये आप लगा लीजिए मिडिल एज तक आपको ये लॉसेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये फ्लैट एरिया है और आपको ठीक रिजल्ट देता हुआ नज़र में आता है। तो ऐसे में 35-36 साल की उम्र तक, या आप ये लगा लीजिए फर्स्ट 40 ईयर्स तक ही इंसान काफ़ी दुखी होता है, उसके बाद थोड़ा सा उसे सुख मिलना शुरू होता है। जब इस तरह की लाइंस हम देखें और फिर आगे फ्लैट माउंट भी देखें, यहाँ पर ये रेखा भी देखें, ये एक तरह से आपका शनि वलय है जो ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे स्टक भी कर रही हैं और नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही हैं। जब भी हम ऐसे केसेस देखते हैं तो स्लो डिसीजन मेकिंग ज़रूर रहती है बिजनेस में। कोई भी आपने काम करना हो आप बहुत स्लो डिसीजन लेंगे। अगर किसी बिजनेस को आपने क्लोज करना है तो जो दूसरा बंदा 1 महीने में उसे क्लोज कर देगा तो आप उसके लिए 2 साल का पीरियड ले लेंगे उसे क्लोज करने के लिए।
और तब भी उतना प्रॉपरली शायद ही क्लोज कर पाए। या अगर कोई काम करना है तो उसमें भी डिसीजन का समय जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान लेना शुरू करता है। यहाँ पर देखते हैं हम आपकी सूर्य की रेखाओं को। सूर्य की रेखाओं में बहुत सारी रेखाएं हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ रेखाएं इधर से काफ़ी ऊपर से उतरनी शुरू हो ऐसे दिखाई दे रही हैं। देखिए मल्टीपल टैलेंट को दिखाती है नो डाउट, लेकिन और दूसरा ये भी दिखाती हैं कि काफ़ी इनिशियल स्टेज से ही जैसे पढ़ाई ख़त्म होने लगती है तभी से इंसान अपनी प्रैक्टिस या व्यवसाय में चले जाता है। ये रेखाएं ऊपर से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारा इधर जमावड़ा रेखाओं का एंटेंगलमेंट जिसे कहते हैं इस तरह से हो चुका है। देखिए ये रेखाएं बताती हैं कि दूसरा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मैं वैसा बिजनेस करूं तो मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी, जबकि आप उस तरह का बिजनेस करेंगे भी तो भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, तब आपका कहीं और ध्यान चले जाएगा। तो ये ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं ये। आइए देखते हैं आपका मरकरी माउंट। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट ओवरऑल बहुत उभार में नहीं है तो बहुत गिरा हुआ माउंट भी नहीं है। आपको ऐसे ज़रूर देता है। ये रेखाएं मेडिकल स्टिग्मेटा लाइन्स हैं जो कि आपके प्रोफेशन के साथ आपको रिलेट भी करती हैं और बिजनेस का एक्यूमेंट भी देती हैं। ये आपकी बिजनेस लाइन भी शो कर रही है। आइए देखते हैं मंगल की तरफ। ये आपका मंगल स्थान है। मंगल भी आपका ठीक उठा हुआ है, हिम्मत देता हुआ माउंट है ये। अगर हम इधर भी देखें तो मंगल में काफ़ी क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस मीन्स कि कंपटीशन भी आप ले सकते हैं, दिक्कतें परेशानियां भी ले सकते हैं ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। ये बहुत सारी लाइन्स इधर से जाती हुई पैटर्न पूरा का पूरा ऐसे दिखाई देता है जो कि राहु रेखाएं हैं। पतली पतली सी ये रेखाएं होती हैं और ये काफ़ी तंग करती हैं, जीवन में स्ट्रगल को काफ़ी बढ़ा देती हैं। तो ये राहु का इफेक्ट यहाँ पे देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये हमारे पास मंगल रेखा नज़र में आती है जो कि इन रेखाओं का इम्पैक्ट यहाँ पर कम करती है और फिर ये रेखा आगे जाती है आपके जीवन के ऊपर। ऑल्दो ये सारा डिस्टर्ब ज़रूर करती है लेकिन फिर भी इम्पैक्ट कम कर देती है। ड्यू टू फैमिली एंड फ्रेंड्स आप ये कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट की वजह से आप बचे हुए हैं। लेकिन ये सपोर्ट भी देखिए एक अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड तक ही इंसान के पास रहता है। ये आपके 40-41 ईयर्स तक का ही ये सपोर्ट आपको है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इंसान की अपनी नेचर भी चेंज होना शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं मून माउंट को। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ऊपर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो अननोन सोर्सेज से, अननोन रिसोर्सेज से आपको सपोर्ट मिलेगा जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। और ये मून का माउंट आपको दूर दूर के लोगों से भी कनेक्ट करता है। जितना भी आप दूर तक बिजनेस अपना करना चाहें कर सकते हैं, प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह लोकेशंस में आप अपने आप को लेकर के जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सन में भी बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो आप डिफरेंट लोकेशन से भी पैसा कमा सकते हैं। ये भी यहाँ पर नज़र में आता है। देखिए जब मून के माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं डेंट भी देख पा रहा हूँ। जब डेंट रहता है तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, यदि आप अपना सीक्रेट किसी को बताते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहता है, आपको बैकफायर करता ही है। तीसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा बच के रहें। चौथा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं अपने हाथ से ही करें क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं 100% रहती हैं। पर इस तरह की लाइंस डेवलप होते दिखाई दें तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को लेकर के या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। ये आपको 50 ईयर्स के बाद की एज में दिखाई देंगे। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र का माउंट आपका काफ़ी एक्सटेंडेड माउंट है क्योंकि आपकी लाइफलाइन भी इधर को बाहर को चली जाती है और एक एक्सटेंशन सा मिल जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको शुक्र वाली चीज़ें देता हुआ नज़र में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है माउंट और ये आपकी इम्यूनिटी भी वैसी नहीं दिखाता है जैसे कि एक इंसान में इम्यूनिटी रहती है। यानी प्रोन टू डिजीजेस ये माउंट दिखाएगा क्योंकि ये बहुत यहाँ से मास की काफ़ी कमी भी नज़र में आ रही है। ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की कमी वैसी नज़र में नहीं आ रही है लेकिन स्टिल ये वैसी इफेक्ट देता हुआ माउंट नज़र में नहीं आता है जैसा ये होना चाहिए। आइए रेखाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से ये रेखा बनी हुई है, ये रेखा, ये गर्डल ऑफ वीनस है।
ये आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग रेखा है। ये रेखाएं आपको स्पेशली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती हैं इस प्रकार से। यदि आप बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में हैं और किसी ने कोई बात कर दी तो आपका मूड एकदम से ऑफ हो जाएगा। यदि आप बिल्कुल ऑफ हैं और किसी ने आपको चिंगारी की और आप एकदम मोटिवेट हुए और एकदम से हाई स्पिरिट्स में चले जाएंगे। ये इस तरह की रेखा है। ऐसे में इंसान के पास अगर टैलेंट्स हो, मून का अमाउंट अच्छा हो, तो एक्टिंग का टैलेंट हो गया, राइटिंग में हो गया। देखिए राइटर्स फोक भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप राइटिंग भी करते हैं या बुक या जर्नल वगैरह भी लिखना चाहेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। दूसरा मैं एक रेखा आपकी ये देख पा रहा हूँ, ये इंट्यूटिवनेस को आपका बढ़ाती है। बो ऑफ इंट्यूशन कहते हैं इसको। तो होने वाली घटनाओं को थोड़ा सा इंसान महसूस करने लगता है, उसे पहले से आभास होने लगता है। ये बो ऑफ इंट्यूशन भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए दूसरा देखते हैं आपकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन देखिए काफ़ी वेवी है, तो इंसान उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता अपने हार्ट मैटर्स में। अगर ये हम एक हार्ट लाइन ले लेते हैं तो ये एक और ऊपर छोटी हार्ट लाइन है। तो आप डबल हार्ट लाइन के साथ जब आप ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जब थोड़ा सा लाइन नीचे को शिफ्ट करती है तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस निकलता है जो कि मनी को अट्रैक्ट करने के काम आता है। देखिए यहाँ पर ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फसल दे पाए। ये यहाँ पर नज़र में आता है क्योंकि सारे ही आप माउंट्स देखेंगे तो बैठे हुए माउंट्स नज़र में आ रहे हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है जो कि एक्ट करना शुरू हो गई है ब्रेन लाइन की तरह, क्योंकि ब्रेन लाइन देखिए यहाँ से निकली, ये गई और ये ब्रेन लाइन की जगह पर आ चुकी है ये हार्ट लाइन। तो एकदम से ये एक्ट कर रही है एज ब्रेन, ना कि एज हार्ट। यहाँ से ये लाइन आपकी हार्ट लाइन आती है और मिलती है आपके ब्रेन लाइन के ऊपर। जब ब्रेन लाइन के ऊपर इस तरह से हार्ट लाइन मिले तो इंसान दूसरे की सुनने वालों में से नहीं होते हैं, अपने ही विचार ऊपर रखते हैं और ये भी समझते हैं कि ये इंसान मुझे राय नहीं दे सकता है क्योंकि ये इस लेवल पर नहीं है। देखिए अगर हम देखते हैं तो ये आपका तकरीबन 35 ईयर्स का एज यहाँ पर आता है। देखिए आपकी ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। यहाँ से इस तरह से आपकी ब्रेन लाइन चल रही है। आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आपकी ब्रेन लाइन को क्रॉस करते हुए आगे निकलती है। ये एक्चुअली यहाँ पर आपकी एज आती है जो है वो 35 ईयर्स की एज है और यहाँ पर तकरीबन आएगी आपकी 55 के आसपास की एज। तो 35 से 55 का एरिया ये है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकम कहीं कहीं से सोर्सेज आ रहे हैं, कहीं से गायब हैं। कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं और उसे कार्यान्वित उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया है ये सारा। और ये 55-56 के बाद अगर हम देखें तो एक स्टेबल ऊपर लाइन जाती हुई नज़र में आती है। इससे पहले यहाँ पर पूरा एरिया ये संघर्ष से भर जाता है। आपको इनकम ज़रूर बनी रहेगी क्योंकि इस तरह के मार्क्स हैं यहाँ पर, लेकिन बीच में ये लॉसेस की लाइन्स हैं और साथ में ये मल्टीपल सोर्सेज से आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं 2-3 जगह से। जैसे ये उतना ज़्यादा प्रॉपरली मार्क्ड लाइंस नहीं है। इनकम बनी रहती है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है, या आप ये कह सकते थे ईज ऑफ कमिंग बिजनेस नहीं रहता है। और यही एक कारण है जहाँ पर कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो उतना ज़्यादा फल नहीं दे पा रही है। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। हमारा जो गुरु का पर्वत है ये जब उठा हुआ होता है तो हमें मान सम्मान इज्जत जब मिलती है और दूसरों को भी हमसे ऐसा महसूस होता है देखने में कि हाँ हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी एक्सपर्टीज़ उतनी दिखाई नहीं देती है। जब दिखाई नहीं देती है तो लोग उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। अगर इंसान विश्वास ही नहीं कर पाएगा किसी पर तो वो कैसे अपने आप को आपके हाथ में देगा या सौंपेगा जहाँ पर उसकी लाइफ आपके हाथ में है। आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए 20-21 साल तक अगर हम पीछे भी देखें तो काफ़ी एरिया ये डिस्टर्ब्ड ही नज़र में आ रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा, या आप समझ लीजिए बचपन से काफ़ी स्ट्रगल वाली जैसे लाइफ रहती है इस तरह की ये रहती है। कई बार ये भी देखा गया है जब इस तरह से इतना स्ट्रगल रहता है तो पेरेंट्स के साथ भी दिक्कतें काफ़ी रहती हैं। जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं या आप जब फाइनल स्टेजेस में होते हैं अपनी लाइफ के, जब एजुकेशन समाप्त कर रहे होते हैं, तब पिता की इनकम भी काफ़ी अफेक्ट कर चुकी होती है और डाउनफॉल में होती है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। ये आपका
ये यहाँ पर आपकी तकरीबन 50 ईयर्स तक की एज यहाँ पर नज़र में आ रही है, जो इस तरह से ये कन्फ्यूजन्स हैं। इसके बाद आप स्ट्रेटली कहीं सोच पाते हैं। और ये जब लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ये देखिए इनिशियली यहाँ पर भी कन्फ्यूजन्स ही हैं, ये वेल मार्क्ड नहीं है। तो प्रभु भक्ति की तरफ आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही चला जा रहा है। ये आप इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल में रखें, नहीं तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और अपना हिम्मत से काम लें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये मंगल की तरफ भी जाती है ये रेखा, तो हिम्मत देती है। यहाँ पर जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये चैलेंजेस आते हैं, आपको बहुत सारी लाइन्स इस तरह से काटती हैं। ये सब राहु रेखाएं हैं जो कि आपके जीवन भर चैलेंजेस बढ़ाती जा रही है। ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं। इसका भी आप उपाय करें और इसका भी आप उपाय करें। ये आपकी 40 इयर्स की एज तकरीबन यहाँ पे आती है। 42 के आसपास हल्का सा आपको कहीं ग्रोथ का मिलता है। 42-43 पर आप थोड़े से ग्रोथ देखते हैं। उसके बाद आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र या कुछ ना कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, या 2-4 लोग बोलेंगे कि हमारे साथ पार्टनरशिप्स में रहें, तो वहाँ से ये लाइन डेवलप हुई है जो कि आपके मून एरिया को देखती है। और मैं नहीं समझता कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उस पर ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर आपको लॉसेस होने वाले हैं। ये 47-48 का एरिया है। और फिर अगर आप देखें 50 पर आकर के थोड़ा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में भी देखना शुरू करेंगे। और जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं, जिस भी स्थान पर आप हैं, वहाँ से आप मूव आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। यहाँ से नज़र में आ रहा है 50 ईयर्स की एज के बाद, और तब यहाँ पर आपको कुछ सफलता मिलती हुई नज़र में आ रही है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये लॉसेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये 50 के बाद आपकी ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रही है। भगवान को आप ज़रूर मानें, अपने दिल में रखें, नाम जाप आप करते रहें, लेकिन फिजिकली जा कर के पाठ पूजा करना, गले में रुद्राक्ष की माला या अदरवाइज भी मालाएं डाल लेना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये आपके बिजनेस पर बैडली इम्पैक्ट करेगा। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब ज़रूर मिला होगा। मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। मैं व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।